महादेव का एक ऐसा मंदिर जहाँ प्रकृति स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करती है। यहाँ प्रकृति और भक्ति दोनों का बहुत ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। ये मंदिर है अंजनी महादेव मंदिर, जो माता अंजनी को समर्पित है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करते हैं। इस जगह को मिनी अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुदरती गिरने वाला झरना सीधा शिवलिंग का अभिषेक करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे वैसे वो पानी एक बर्फ़ की शिवलिंग के रूप में बदलता चला जाता है। मान्यता ये है कि त्रेता युग में माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। इस मंदिर के दर्शन से वैसे ही फल की प्राप्ति होती है जैसे अमरनाथ के दर्शन कर लिए हों। तो चलिए बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दिल्ली से मनाली के लिए बस पकड़िए, जिसका किराया 1800 से 1200 तक रहता है। यहाँ आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं। रात भर के सफ़र के बाद गुड मॉर्निंग आपकी बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ होगी। पूरा रास्ता प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए और टेढ़े मेढ़े रास्तों का आनंद लेते हुए आप पहुंच जाएंगे मनाली बस स्टॉप पर। ये सफ़र आपका 10 से 12 घंटे का रहेगा। यहाँ से प्राइवेट कैब या फिर ऑटो करना मॉल रोड के लिए, जिसका किराया मात्र 100 रुपये होगा और टाइम लगेगा मात्र 15 मिनट। ओल्ड मनाली की सुंदरता को निहारते हुए और न्यू मनाली के सपने सजाते हुए आप पहुँच जाइए मॉल रोड, जिसे मनाली की आत्मा कहा जाता है। और यहीं पर आपको अपना नाइट स्टे का भी इंतज़ाम करना है। इंडिया के किसी भी भाग से, किसी भी रास्ते से लोग आते हैं, सबसे पहले यहीं आकर स्टॉप करते हैं। अपने लिए एक अच्छा सा होटल देख के रूम बुक करिए, जो आपको 500 रुपये प्रति पर्सन मिल जाएगा। नहा धोकर निकल लीजिए मनाली देखने के लिए। यहाँ ओल्ड मनाली और न्यू मनाली दोनों के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। मनाली से होते हुए निकल जाइए आप हिडम्बा टेम्पल। यहाँ पर भी आपको प्रकृति का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा। हिडम्बा मंदिर अपने आप में एक खूबसूरती की मिसाल है। यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल देखने को मिलेगी। लौटकर शाम को आप अपने रूम पर आइए और मॉल रोड का नाइट का नज़ारा निहारिए। रात में मॉल रोड की सुंदरता में और भी चार चांद लग जाते हैं। चाय पीने का मन हो तो पहुंच जाइए चाय चिलम पर। यहाँ आपको मनाली की बेस्ट चाय मिलेगी। पूरी मनाली में ऐसी कोई चाय नहीं बनाता जैसा टेस्ट इस चाय में है। खाने का मन हो तो यहाँ पे खाने के भी काफ़ी सारे आइटम हैं। आप यहीं पे अपने खाने की पूर्ति भी कर सकते हैं। खा पीकर आराम करिए और अर्ली मॉर्निंग रेडी हो जाइए अंजनी महादेव जाने के लिए। सलोंग वैली के लिए एक कैब बुक करिए, जो 1000 से 1200 रुपये में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ये कैब आपके साथ पूरे दिन रहेगी। ये सफ़र आपका 14 किलोमीटर का रहेगा। सलोंग वैली मनाली से 14 किलोमीटर दूर है। ये सफ़र आपका आधे घंटे से लास्ट पौन घंटे का रहेगा। साथ ही बहुत सुंदर सुंदर नज़ारों से भरपूर रहेगा। रास्तों की सुंदरता और पहाड़ों की भव्यता को निहारते हुए आध से पौन घंटे में आप पहुंच जाएंगे सलोंग वैली। असली ट्रैक आपका यहीं से शुरू होता है। असली जर्नी आपकी यहीं से शुरू होती है। सलोंग वैली से 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जो आपको अंजनी महादेव टेम्पल तक ले जाएगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे महादेव तक पहुँचने के लिए। नंबर 1 पर आता है इलेक्ट्रॉनिक बाइक, जिनका किराया 1500 रुपये पर पर्सन है, जो आपको मात्र 20 मिनट में ऊपर पहुंचा देती हैं। नंबर 2 पर आता है घोड़े। इनका किराया 1000 रुपये पर पर्सन है, जो लगभग 1 घंटे में आपको ऊपर पहुंचा देते हैं। और नंबर 3 पर आता है मेरा प्रिय पैदल ट्रैक। यहाँ आपको लगभग 1.5 घंटा लगेगा ऊपर पहुँचने में, क्योंकि चढ़ाई है तो चढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है। सबसे सुंदर और सबसे सस्ता साधन यही होता है ऊपर पहुँचने का। पैदल यात्रा में जो खुशी आपको मिलती है वो कोई बाइक या घोड़े नहीं दे सकते। यहाँ लोग दूर दूर से मनाली की सुंदरता देखने आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की सुंदरता दिखाने ले चल रहे हैं जहाँ प्राकृतिक झरना
शिवलिंग का जल अभिषेक करते हुए सुंदर अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों के घर नहीं होते वो यहाँ पे इस तरह घर भी बना के जाते हैं। और गाइज यहाँ से शुरू होती हैं वो खुश नसीब सीढ़ियाँ जो हमें महादेव तक ले जाएंगी। ये गाइज लगभग 150 सीढ़ियाँ हैं और यही सीढ़ियाँ हमें त्रिरत्नों तक पहुँचाएंगी। सबसे पहले आता है माँ अंजनी माता का मंदिर। यहीं पर जूते चप्पल निकाल कर हाथ धोकर माँ अंजनी के दर्शन करते हैं और माता अंजनी से आशीर्वाद लेते हैं। माता अंजनी सभी को पता होगी वीर बजरंगबली हनुमान जी की माँ थी। अंजनी माँ से आशीर्वाद लेने के बाद ही हम महादेव जी की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा और भी ऊपर हैं। सबसे पहले तो उनके दर्शन होते हैं जिन्होंने इस मंदिर की खोज की थी। इनका नाम है प्रकाशपुरी। और फिर दर्शन करते हैं देवों के देव महादेव जी के, जहाँ एक प्राकृतिक झरना स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करता है, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो घड़ी आई गई। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि माँ अंजनी की घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी तो ये इसी जगह पर की थी। तपस्या के बाद महादेव जी उनसे प्रसन्न हुए और इसी जगह उनको दर्शन दिए थे। तभी से ये जगह पूजनीय है और माता अंजनी को समर्पित है। यहाँ के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं वीर बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन के लिए। ये मंदिर हनुमान जी का है। पहाड़ों के बीचों बीच खड़ा ये मंदिर और खुले आसमान के नीचे लटका ये घंटा मानो दिल को छू जाता है और यात्रा की एक अद्भुत छाप दिल पे छोड़ जाता है। मैंने आपको अंजनी महादेव की संपूर्ण यात्रा कराई। महादेव और माता अंजनी के नाम एक लाइक तो बनता है। जय महादेव।